इस चर्चा में स्वागत है। आज हम टोमी बुज़ान की किताब द माइंड मैप बुक और माइंड मैपिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास माइंड मैप्स, सोच और रचनात्मकता का अनावरण से भी कुछ चीजें हैं। बिल्कुल। तो देखेंगे तो ये तकनीक हमारे सोचने, सीखने और याद रखने के तरीकों को कैसे बदल सकती है। असल में हम सब नोट्स तो लेते ही हैं, लिस्ट बनाते हैं, पर ज्यादातर तरीके बड़े लीनियर से होते हैं ना। हाँ, एक सीधी लाइन में। हाँ, बिल्कुल। सीधे सपाट। ये तकनीक माइंड मैपिंग ये दावा करती है कि ये हमारे दिमाग के काम करने के ज्यादा क्या कहते हैं, कुदरती तरीके के करीब है। हाँ, जिसे रेडियंट थिंकिंग कहा गया है, मतलब एक सेंट्रल आइडिया से सोच का फैलना, चारों तरफ फैलना। हाँ, सही कहा। पारंपरिक तरीकों से ये काफी अलग है। वो अक्सर हमारे दिमाग के एक ही हिस्से पर जोर देते हैं। ज्यादातर लॉजिकल वाला है ना, लेफ्ट ब्रेन। हाँ, लेफ्ट ब्रेन। माइंड मैपिंग की खूबी यही है कि ये लॉजिक यानी संरचना, शब्द और क्रिएटिविटी मतलब रंग, कल्पना, चित्र, अच्छा, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को एक साथ काम पर लगाती है। तो ये सीधे दिमाग की अपनी भाषा में बात करती है, जैसे तस्वीरें, कनेक्शन। बिल्कुल। तस्वीरें, जुड़ाव, रंग, स्पेस, ये सब दिमाग जल्दी समझता है। तो ठीक है, अगर ये दिमाग की भाषा है तो इसे बनाते कैसे हैं? मैंने सुना है बीच में एक तस्वीर से शुरुआत होती है, कुछ ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक खाली पेज लीजिए और बीचों बीच मुख्य विषय की एक सेंट्रल इमेज बनाइए। इमेज, लिखना नहीं। इमेज ज्यादा असरदार होती है, वो फौरन ध्यान खींचती है और थोड़ी क्रिएटिविटी भी जगाती है। फिर इससे मोटी शाखाएं बाहर निकालिए। मुख्य विचारों के लिए। हाँ, मुख्य आइडियाज के लिए। और कहते हैं कि इन शाखाओं पर सिर्फ एक कीवर्ड लिखना चाहिए, पूरा वाक्य नहीं। ये थोड़ा शुरू में अजीब लग सकता है। हाँ, लग सकता है, पर इसका कारण है। देखिए, एक अकेला शब्द आपके दिमाग को ज्यादा आजादी देता है। अच्छा, कैसे? वो कई दिशाओं में सोचने और नए कनेक्शंस बनाने की छूट देता है। पूरा वाक्य तो वो सोच को बांध देता है एक तरह से। समझ गया। और हाँ, ये शाखाएं सीधी लकीरें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी घुमावदार, कर्व्ड। घुमावदार क्यों? वो देखने में अच्छी लगती हैं और दिमाग के लिए ज्यादा नेचुरल होती हैं, फॉलो करना आसान होता है। दिलचस्प। और ये रंग और तस्वीरों का इस्तेमाल, ये बस सजावट के लिए है या इसका भी कोई लॉजिक है? नहीं नहीं, सजावट बिल्कुल नहीं। रंग और चित्र वो सीधे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा। और भावनाओं को भी जोड़ते हैं। इससे जानकारी याद रखना सच में कई गुना आसान हो जाता है, बोरियत भी कम होती है। तो मतलब हर चीज का कारण है, सेंट्रल इमेज, शाखाएं, कीवर्ड्स, रंग, चित्र। हाँ, सब मिलकर होल ब्रेन थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ गया। ये तो सिर्फ नोट्स लेने से कहीं ज्यादा गहरी बात लग रही है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? पढ़ाई में तो शायद ये बहुत काम की चीज होगी। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे किसी किताब या लेक्चर का सार बनाना हो या कोई मुश्किल टॉपिक समझना हो, परीक्षा की तैयारी, इन सब में ये बेहतरीन है। ठीक है, पर इसका दायरा बहुत बड़ा है। बिजनेस में भी लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में जैसे? प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, यहाँ तक कि मीटिंग के मिनट्स बनाने के लिए भी। मीटिंग के मिनट्स माइंड मैप में? ये तो बिल्कुल नया तरीका है सोचने का। हाँ, ये विचारों को बड़ी स्पष्टता देता है। और निजी जिंदगी में, मतलब पर्सनल लाइफ में? क्यों नहीं, अपने लक्ष्य तय करने हो या जर्नलिंग करनी हो अपनी सोच समझने के लिए, विजन बोर्ड बनाने में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। विजन बोर्ड भी? वाओ। हाँ। और रचनात्मक कामों में तो ये बहुत फिट बैठता है, जैसे कहानी का प्लॉट बनाना हो या कोई आर्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करना हो। तो ये सब जानकारी रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं है, ये तो सोचने, समझने और कुछ नया बनाने का एक शक्तिशाली औजार है। स्रोत में कुछ केस स्टडीज का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, उनमें दिखाया गया है कि कैसे छात्रों की परफॉर्मेंस बेहतर हुई। अच्छा। और कैसे बड़ी कंपनियों ने मुश्किल स्ट्रैटेजी बनाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। हाँ, ये साबित करता है कि तकनीक काम करती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, माइंड मैपिंग हमारे दिमाग की जो नेचुरल वायरिंग है, जैसे तस्वीरें, एसोसिएशन, लय, पैटर्न को समझना, हाँ, उसी का फायदा उठाकर हमारी सोच को तेज करती है, कह सकते हैं। सही कहा। और ये एक लचीला तरीका है, हर कोई इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। हाँ, ये जरूरी है। और इसका असली महत्व शायद आज के जमाने में है, जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, ये तो है। ये हमें
उस शोर से ऊपर उठकर चीजों को साफ साफ देखने में मदद करती है। ये सिर्फ रटने की क्षमता नहीं बढ़ाती, बल्कि समझ को गहरा करती है और नए आइडियाज को जन्म देने में भी मदद करती है। सोचने का एक ज्यादा असरदार और सच कहूं तो मजेदार तरीका है। हाँ, मजेदार तो लगता है। तो अब जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है और शायद सुनने वालों के लिए भी। हाँ, पूछिए। इस तकनीक के बारे में जानने के बाद क्या हमें अपने जानकारी को संभालने के जो पुराने तरीके हैं उन पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर अपनी अगली बड़ी चुनौती या कुछ नया सीखने की प्रक्रिया को हम माइंड मैप के नजरिए से देखें तो क्या कुछ अलग हो सकता है? क्या फर्क पड़ सकता है?